राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के भारत रंग महोत्सव के अंतर्गत विश्व जन रंग में आनंद थिएटर ग्रुप की प्रस्तुति पंचम वेद। पूर्व रंग समाप्त हो चुका है। अब जो कुछ सीखा है उसका अभ्यास करो और ध्यान रहे इसमें तनी भी चूक नहीं होनी चाहिए। जो आज्ञा मुनिवर। प्रणाम स्वीकार करें मुनिवर। सदा स्नेही बने रहे। कहीं ऋषिगण कैसे आना हुआ? हे मुनिवर, जब से आपने नाट्य शास्त्र की रचना की है हमारे हृदय में कई प्रकार के प्रश्न उठे। हम उसी के उत्तर के लिए आपके पास आए हुए हैं। मुझे माफ करना, पूछें। मैं समझ नहीं पाया कि संकोच आप क्या ना करें। कहना चाह रहे हैं। मुनिवर, नाट्य शास्त्र की उत्पत्ति कैसे हुई? इसका उद्देश्य क्या है? ये बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आप। इससे न केवल नाटक को समझने में बल्कि जीवन के सार को समझने में भी मदद मिलेगी। जब त्रेता युग में मनुष्य काम और लोभ से वशीभूत होकर अधर्म और संघर्ष के मार्ग पर बढ़ने लगा, तब इंद्रदेव ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की कि कोई ऐसा माध्यम हो जिससे सुना भी और देखा भी एक साथ जा सके, जिससे मनुष्य वापस अपने धर्म और मोक्ष के रास्ते पर वापस लौट सके। लेकिन गुरुदेव, वेद अपने आप में ही ज्ञान का भंडार है। उनमें जगत का सारा ज्ञान है और वो इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए पर्याप्त थे। फिर ये नया वेद क्यों? ताकि समस्त जन के लिए सुलभ हो, सामान्य जन को काम पर लाने के लिए, इसीलिए इसका उपयोग किया गया। इसी मंगल उद्देश्य के साथ ब्रह्मा जी ने चारों वेदों के तत्वों को मिलाकर नाट्य शास्त्र की उत्पत्ति। चारों वेदों के तत्व वो क्या है गुरुदेव? नाटक में ये जो आप पाठ सुन रहे हैं ये ऋग्वेद से लिया है। और इस सुंदर गान का आधार सामवेद से लिया गया है। अभिनय को यजुर्वेद से और अथर्ववेद से रस को लिया गया है। इन चारों वेदों के तत्वों को मिलाकर नाट्य शास्त्र की उत्पत्ति हुई है। गुरुदेव, क्या ये नाटक सिर्फ देवताओं के लिए बनाए गए हैं? यही प्रश्न तो ब्रह्मा जी से दानवों ने भी किया था। तब ब्रह्मा जी ने इसका उत्तर देते हुए कहा था कि नाट्य शास्त्र तो सभी के लिए है। इसमें देवताओं, मनुष्यों और दानवों के शुभ अशुभ सभी कार्यों का समावेश है।
अद्भुत, अद्भुत। समस्त वेदों का समावेश, लौकिक और अलौकिक भी। दुख से पीड़ित और शोक से पीड़ित लोगों के लिए इसमें आराम है। तभी तो कहा गया है, श्रृंगार हास्य करुणा रौद्र वीर भयानक विभत्साद्भुत संज्ञोच्चय अष्टो नाट्यो रसास्मिता। अर्थात नाटक में 8 रस होते हैं जिनका अलग अलग तरीके से उपयोग किया जाता है, जिससे हम कहानी को एक आधार दे पाते हैं। ऐसा कोई कार्य नहीं, ऐसा कोई धर्म नहीं जो नाटक में हम ना दिखा सकें। और हाँ, आपने सही कहा ऋषिगण, नाटक सभी कलाओं का समावेश है, सभी कलाओं का संगम है। गुरुदेव, नाट्य कला तो अद्भुत कला है। ये उतनी ही जरूरी है जितना जीवित रहने के लिए सांस ले। फिर हमारा समाज इसे गंभीरता से क्यों नहीं लेता? कलाकर्म को अनावश्यक क्यों समझा जाता है? हम तो केवल कलाकार हैं, नीति के नियंता नहीं। हमारा उद्देश्य केवल कलाकर्म करना है। बाकी हमारी कला के विषय में तो नीति के नियंता विचार करेंगे। हमें अलग अलग अवसर और साधन उपलब्ध कराएंगे नाटक करने के लिए। नाटक केवल कला नहीं, अपितु समाज का दर्पण है। ये मानवता को सत्य के मार्ग पर लाने का एक साधन है। इस सभी भौगोलिक सीमाओं से परे जाकर समता का भाव लेकर आता है। निसंदेह नाटक धरती पर स्वर्ग बना सकता है। निसंदेह मुनिवर, कला विहीन समाज तो पशुओं का समाज होता है। हाँ, इसी आशा और अपेक्षा के साथ कि समाज कलाकारों को और कला को वो अधिकार दे जिसके वो अधिकारी हैं, मैंने नाट्य शास्त्र को पंचम वेद कहा। पंचम वेद, समस्त वेदों का ज्ञान। ऋषिगण, मेरे रंगकर्मी पुत्र ने आप लोगों के स्वागत के लिए एक प्रस्तुति की है, उसे देख लेते हैं। जो आज्ञा मुनिवर। वृद्धि हो